एडिट कर रहा वैसे मैं नारे लगाना। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद, एमएलए राजीव सिसोदिया जी जिंदाबाद, एमएलए भारत भूषण जी जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, संजीता डोगरा जी जिंदाबाद। बहनों, आज हम यहाँ आपके गांव में इकट्ठे हुए हैं। इसका इकट्ठे होने का मकसद ये है कि मोदी साहब ने एक बिल पास किया है आप बहनों के लिए, जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। उसके मुताबिक 2029 में आप लोगों को 275 सीटें, यानी कि तीसरा हिस्सा आप बहनें इलेक्शन लड़ेंगी, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी, पंचायत और किसी भी इलेक्शन में आप लोगों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। उसमें उस 200 कोटे में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को भी हिस्सा मिलेगा। ये अब कानून लाया जा रहा है कि डिलिमिनेशन की जाए। डिलिमिनेशन होती है जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनती हैं उनकी हदबंदी होगी अब। और नया सेंसिस, अब नया सेंसिस का मतलब जैसे पहले हम मर्दमशुमारी बोलते थे, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी दुनिया हमारे हिंदुस्तान में है, उस हिसाब से ये डिलिमिनेशन रिपोर्ट आएगी और सेंसिस हो जाएगी। उसके मुताबिक फिर तमाम लोगों को ये कोटा अलाट किया जाएगा। और आप बहनों को लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को भी अब नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। मोदी साहब काम करते हैं, सिर्फ शोर नहीं मचाते। कांग्रेस भी करती थी, लेकिन कांग्रेस क्या करती थी, सिर्फ चर्चा करती थी, बिल पास नहीं करती थी। उसकी मिसाल है वन रैंक वन पेंशन, उन्होंने 10 साल लटकाए रखा लेकिन दिया कुछ नहीं। मोदी साहब ने आते ही पहले वन रैंक वन पेंशन का कानून पास कर दिया। 3 तलाक का बिल उन्होंने सदियों से लटकाए रखा, सिर्फ पास नहीं किया, मोदी साहब ने आते ही पास किया। ये भी लोग कानून जो था, ये 30 साल पहले उन्होंने कोटा 33% किया था, लेकिन दिया कुछ नहीं। 30 साल मोदी साहब ने आते ही आप लोगों को, बहनों को 33% कोटा अलाट कर दिया। इसकी सेलिब्रेशन में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं 1-2 नारे फिर लगाऊंगा, आप जोर से जवाब देना। आप सबको मुबारकबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद, अशोक कौल साहब जिंदाबाद, राजीव सिसोदिया साहब जिंदाबाद, डॉक्टर एमएलए डॉक्टर भारत भूषण जी जिंदाबाद। आइए।